बारंबार प्रणाम मैया बारंबार प्रणाम। अन्नपूर्णा देवी नाम तिहारो लेत होत सब काम। देवी देव दयनीय दशा में दया दया तब नाम। त्राहि त्राहि शरणागत वत्सल शरण रूप तब धाम। भरा नहीं जो भाव से बहती जिसमें रसधार न हो। हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें शिव का नाम न हो। नमस्कार दोस्तों, आज की यह कहानी बहुत ही पावन और पवित्र कहानी है। एक ऐसी देवी जिनकी गुफा से आज भी अन्न धन के भंडार निकलते हैं और उस क्षेत्र के आसपास के सभी गांव धन धान से संपन्न हैं। प्रिय दोस्तों, उस देवी का नाम है माँ भंडारी देवी। एक भीलनी जिसने प्यास से तड़प रहे लोगों नगरवासियों को पानी पिलाया। उसी भीलनी के बच्चे के साथ नगर के राजा ने क्रूरता किया। क्यों पड़ा राजा के राज में अकाल? अकाल से मुक्ति दिलाने वाली बेसहारा भीलनी के साथ राजा ने क्यों किया अत्याचार, जिसे सुनकर आपका कलेजा कांप जाएगा। आखिर क्यों लेना पड़ा जगत जननी माँ अन्नपूर्णा को भंडारी रूप में अवतार? माता रानी का क्यों पड़ा भंडारी देवी नाम? वे कैसे बनी राजा कर्णपाल की बहन? और सबसे अनोखी और आश्चर्य करने वाली बात यह कि माँ भंडारी से मन्नतें मांगते समय फल फूल प्रसाद इत्यादि नहीं चढ़ाया जाता, उन्हें बस 5 पत्थर चढ़ाए जाते हैं। जी हाँ, क्या है पत्थरों के पीछे का राज? माता भंडारी देवी को 5 पत्थर क्यों चढ़ाए जाते हैं? कौन है भीलनी अंधैया? क्या है माता भंडारी की कहानी? आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। प्रिय दोस्तों, यह कहानी काशी के कण कण में स्थित है। जगत जननी माँ अन्नपूर्णा स्वरूपा भंडारी देवी का मंदिर भारत के उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में अहरौरा गांव के पहाड़ी पर स्थित है। विंध्य पर्वत श्रृंखला के आरंभ बिंदु पर स्थित इस पहाड़ी पर कई रहस्य छिपे हैं। प्रिय दोस्तों, ऐसा नहीं है कि मैं इस कथा को मन गढ़ंत बनाकर कह रही हूँ, बिल्कुल नहीं। यह एक 100% सत्य घटना व कहानी है। इस कहानी को आधा अधूरा तो कतई मत छोड़िए। अगर आपने इस कहानी को आधा अधूरा छोड़ दिया तो आपके घर में अन्न धन की कमी हो सकती है, आपके घर में दरिद्रता आ सकती है, क्योंकि यह माँ अन्नपूर्णा भंडारी देवी से जुड़ी कथा है, सत्य घटना है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी भक्तगण माँ भंडारी का सम्मान करते हुए इस कथा को पूरी तरीके से ध्यान लगाकर सुनेंगे और पूरे भक्ति भाव से सुनेंगे। आपके घर में कभी भी धन धान की कमी नहीं होगी। प्रिय दोस्तों, चलिए अब कहानी को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और हाँ, जरा रुकिए, आपने तो हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। अगर नहीं किए हैं तो तुरंत करिए और हाँ, हमारे वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। बारंबार प्रणाम मैया बारंबार प्रणाम। अन्नपूर्णा देवी नाम तिहारो लेत होत सब काम। बहुत समय पहले की बात है। मिर्जापुर जिले में विजयगढ़ नामक स्थान पर एक राजा राज्य किया करते थे, जिनका नाम धर्मदेव था। राजा धर्मदेव माता विंध्यवासिनी के बहुत बड़े भक्त थे। माता विंध्यवासिनी राजा की कुल देवी थी। एक दिन राजा धर्मदेव शिकार खेलने के लिए जाता है। शिकार करते समय राजा ने गलती से भ्रम में आकर उस राजा ने एक गौ माता की हत्या कर दी। उन पर तीर चला दिया। तीर लगते ही गौ माता जमीन पर गिर के तड़पने लगती हैं। उनकी मौत हो जाती है। प्रिय दोस्तों, अब राजा धर्मदेव को बड़ा ही अफसोस होता है कि हाय रे, मैंने तो सोचा था कि जंगली जानवर है और यहाँ पर गौ माता की हत्या हो गई। मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। अफसोस प्रकट करने के बाद वह राजा पुनः अपने महल विजयगढ़ चला आता है। प्रिय दोस्तों, उस राजा पर गौ हत्या का पाप लग जाता है। अगल बगल के सभी क्षेत्रों में पानी बरसता है, पर राजा के राज्य में एक बूंद पानी भी नहीं बरसता। सभी जगह त्राही त्राही हो जाता है, सूखा पड़ जाता है। सभी लोग पानी से भूख से बिलबिलाने लगते हैं। अब इस चीज को देखते हुए राजा ने
अपने ज्योतिषी और पंडितों को बुलवाया और कहा कि आप लोग इसका हल निकालिए। तब पंडितों ने अपना पोथी पत्रा उठाकर देखा और कहा, महाराज, आप पर गौ हत्या का पाप लगा है। तब राजा ने कहा, तब इसका क्या निवारण है, क्या किया जाए? महापंडितों का सुझाव था कि महाराज, आप अपने राज्य में तालाब खुदवाइए। उसमें जो पानी प्राप्त होगा उससे अगल बगल के किसान अपने खेत की सिंचाई कर लेंगे और पीने लायक पानी हो जाएगा। अब इस चीज को ध्यान में रखते हुए राजा ने तालाब खुदवाया, लेकिन तालाब में एक बूंद भी पानी नहीं हुआ। एक तालाब खुदवाया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, एक एक करके राजा ने 7 तालाब खुदवा दिए, लेकिन एक बूंद पानी भी किसी भी तालाब में नहीं पड़ा। यह देखकर राजा बड़ा ही दुखी हुआ। उसने फिर से पंडितों को बुलवाया और कहा, पंडित महाशय, आप लोग इसका भी उपाय निकालिए। मैंने तो एक नहीं 7 तालाब खुदवाए, फिर भी पानी नहीं पड़ा। पंडितों ने कहा, महाराज, एक उपाय है। महाराज, आपके नगर में कोई एक पतिव्रता नारी इस तालाब में एक घड़ा पानी डाल देगी तो निश्चित तौर पर, पूरे यकीन के साथ मैं कहता हूँ कि यह तालाब पानी से लबालब भर जाएगा। अब यह बात सुनकर राजा ने पूरे नगर में घोषणा करवा दिया, जो भी कोई पतिव्रता नारी इस तालाब में एक घड़ा पानी डालेगी उससे यह तालाब भर जाएगा। अब यह घोषणा सुनने के बाद एक एक करके सभी स्त्रियां, सभी नारी उस तालाब के पास आती हैं और एक एक करके बारी बारी से पानी डालने लगती हैं, लेकिन किसी के पानी डालने पर उस तालाब में पानी नहीं होता। यह देखकर महाराजा धर्मदेव बहुत ही चिंतित होते हैं। वे सोचते हैं कि अब ऐसा किया जाए कि मेरी रानी, वो तो महल में रहती हैं, वो बहुत ही पतिव्रता नारी हैं, उनके पानी डालने से इस तालाब में अवश्य पानी होगा। अब यह सोचकर राजा रानी के पास जाते हैं और कहते हैं, महारानी, क्या आप पतिव्रता हैं? महारानी ने बहुत क्रोध में आते हुए कहा, महाराज, आप मुझ पर संदेह कर रहे हैं? बिल्कुल, मैं पतिव्रता हूँ। राजा ने कहा, महारानी, मैं आप पर संदेह नहीं कर रहा, मैं तो बस पूछ रहा था। ऐसा है कि नगर में सभी स्त्रियां पानी डालकर थक गईं, लेकिन तालाब में पानी नहीं हुआ। मैंने सोचा मेरी रानी से बड़ा पतिव्रता कोई नहीं होगा। मेरी रानी पतिव्रता है, अब उन्हीं से पानी डलवाया जाए। तो रानी, आप घड़ा उठाइए और तालाब में जाकर एक घड़ा पानी डाल आइए। यह सुनने के बाद रानी तो जोश जोश में घड़े को उठा लेती हैं, लेकिन जैसे ही महल का चौखट पार करती हैं, उनका ईमान डगमगा जाता है। उनके हाथ पैर कांपने लगते हैं, क्योंकि दोस्तों, वह रानी पतिव्रता नहीं थी। कहने का अर्थ ये है कि जब राजा तालाब खुदवा रहे थे, उसी समय रानी ने अपने महल के ही एक सेनापति से संबंध स्थापित कर लिया था। अब इस चीज को राजा का सेनापति देख रहा होता है। उसने रानी को इशारों ही इशारों में कहा, जाओ पानी डालो, जो होगा मैं देख लूंगा, मैं सब संभाल लूंगा। अब यह देखकर रानी को हिम्मत आ जाती है। उसने तुरंत घड़ा उठाया और चल पड़ी तालाब में पानी डालने के लिए। रानी ने तालाब में पानी डाला, तालाब में पानी नहीं हुआ। अब यह देखकर राजा एकदम से सकपका गए और जाकर बिस्तर पर पड़ गए। 2 दिन तक राजा अपने बिस्तर से नहीं उठे। राजा सोचते हैं कि हाय, मेरी रानी ने मेरे साथ छल कर दिया, अब क्या किया जाए। अब यह सोचते सोचते वह राजा सो जाता है। जब आधी रात्रि होती है तो राजा की जो कुल देवी थी, माँ विंध्यवासिनी, राजा के पास प्रकट होती हैं और एक खींचकर थप्पड़ राजा के गाल पर मारती हैं। अब यह देखकर राजा दंदनाकर उठ खड़ा होता है, एकदम से कपकपा जाता है। माँ विंध्यवासिनी ने कहा कि रे दुष्ट, तुझे क्या लगता है कि इस नगर में सभी स्त्रियां भ्रष्ट हो चुकी हैं? ऐसा नहीं है राजा, सभी स्त्रियां ऐसी नहीं हैं। नगर में अभी तक स्त्रियां हैं जो कि पतिव्रता हैं। तेरी रानी कुलटा है, इसका अर्थ ये नहीं कि नगर की सभी स्त्रियां कुलटा हैं। हे राजा, नगर में एक स्त्री ऐसी है
जो कि पतिव्रता है, वो अगर एक घड़ा पानी डालेगी तो तेरा तालाब लबालब पानी से भर जाएगा। तुम्हारे नगर में एक भीलनी रहती है, भीलनी अंधिया, वह पतिव्रता है, उसके पास जा। अब राजा ने माँ भगवती विंध्यवासिनी को प्रणाम किया और तुरंत अपने घोड़े पर बैठकर चल दिया और आधी रात को भीलनी अंधिया के घर पहुंच गया। दरवाजे को खटखटाने लगा और जोर जोर से आवाज लगाने लगा, हे माँ दरवाजा खोलो, माँ, हे माँ दरवाजा खोलो, मैं राजा हूँ, राजा धर्मदेव। भीलनी अंधिया राजा के आवाज को सुनती है तो थर 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 कांपने लगती है कि राजा मेरे घर क्यों आन पड़ा, मुझसे क्या गलती हो गई है। इस घर में मैं और मेरा एक 8 साल का बालक रहता है और ऊपर से मेरे पति भी स्वर्ग को सिधार गए हैं। मैंने क्या गलती कर दी जो राजा मेरे घर आ पहुंचे, वो भी आधी रात में। अब कांपते हाथों से भीलनी अंधिया ने दरवाजा खोला। राजा उसके पैरों में पड़ गया, बोला, हे माते, तू जल्दी से जल्दी एक घड़ा लो और घड़े में पानी भरकर मेरे तालाब में डाल दो माँ। अगर ऐसा करोगी तो मेरे तालाब में पानी लबालब भर जाएगा, सारे लोगों का कल्याण होगा, इस नगर का कल्याण होगा। सिर्फ तुम ही हो जो यह कार्य कर सकती हो, तुम्हारे करने से ही वह तालाब भरेगा। राजा के मुख से यह सुनने के बाद अब भीलनी अंधिया तुरंत सुबह होने का इंतजार नहीं करती, तुरंत एक घड़ा उठाती है और चल पड़ती है। घड़े में पानी भरकर राजा के उस पोखरी में डाल देती है, उस तालाब में डाल देती है। तुरंत देखते ही देखते वह तालाब पानी से लबालब भर जाता है। 3 दिन में भीलनी अंधिया ने तीनों तालाब को भर दिया, बाकी बचा 4 तालाब, अभी वो भरना बाकी था। प्रिय दोस्तों, अब इधर होता क्या है कि राजा की जो रानी थी, उसे जब पता चलता है कि एक विधवा भीलनी अंधिया, वह भील जाति की है, उसने एक घड़ा पानी तालाब में डाल दिया और तालाब भर गया। जलन और घमंड में आकर उस रानी ने तिरिया चरित्र दिखा दिया। वह रानी बहाने करके पलंग पर लेट जाती है और पेट पकड़कर रोने लगती है। राजा जब आते हैं, कहते हैं, हे रानी, तुम रो क्यों रही हो? रानी ने कहा, महाराज, मेरा पेट बहुत तेज दर्द कर रहा है। यह बीमारी मुझे जन्म से ही है, मुझे बचपन से है। जब भी मेरा पेट दर्द किया करता था, मेरे पिताजी एक उपचार किया करते थे। वो उपचार यह था, किसी भी पतिव्रता स्त्री के पुत्र का कलेजा काटकर वो मेरे पेट पर रख दिया करते थे और मेरा पेट ठीक हो जाया करता था, मेरे प्राण बच जाया करते थे। अगर आज आपने ऐसा नहीं किया तो मेरे प्राण चले जाएंगे। अब यह सुनकर वह राजा तिरिया चरित्र में आ जाता है। उसने बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे रानी को वचन दे दिया और कहा, रानी, जब ऐसा बात है, तुम्हारी मृत्यु होने वाली है, तो मैं तुम्हारे लिए कलेजे का इंतजाम जरूर करूंगा। सोचते सोचते राजा को यह ध्यान आता है, नगर में वह भीलनी अंधिया ही पतिव्रता है, उसी का एक 8 साल का बालक है, मैं उसी के कलेजे को काट कर लाऊंगा। राजा ने इतना कड़ा फैसला कर लिया। प्रिय दोस्तों, उस निर्दयी निर्लज राजा को तनिक भी दया नहीं आती। अपना तलवार और सैनिकों को लेकर चल पड़ता है, भीलनी अंधिया के घर चला जाता है। उधर घर के बाहर भीलनी अंधिया का बेटा 8 साल का छोटा सा पुत्र खेल रहा था। राजा के सिपाही जबरदस्ती उस बालक को पकड़कर पहाड़ी की तरफ ले आते हैं। तब राजा ने अपने म्यान से अपने तलवार को खींचा। अब अपने ओर तलवार चलता देखकर वह बालक जोर जोर से चीखने लगता है, मदद के लिए पुकारने लगता है। प्रिय दोस्तों, कहा जाता है, गौ माता, नारी और छोटा अबोध बालक, तीनों की पुकार से भगवान भी जाग उठते हैं। जब वह बालक जोर से चिल्लाता है मदद के लिए, तब गुफा का एक चट्टान खिसक जाता है। उस गुफा के अंदर से मीरान शाह बाबा निकलते हैं और कहते हैं, हे राजा, रुक जाओ, इस अबोध बालक को ना मारो, यह तो अभी छोटा बच्चा है, तुम्हें तनिक भी दया नहीं आती। राजा ने कहा, हे बाबा, तू बीच में ना पड़,
अगर तू बीच में पड़ेगा तो तेरा सर भी इस तलवार से काट दूंगा। राजा के धमकियों को सुनकर मीरान शाह बाबा डरते नहीं हैं और उस बालक को बचाने का प्रयत्न करने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, उस निर्दयी राजा ने अपने तलवार से एक ही बार में दोनों लोग का सर धड़ से अलग कर दिया। एक ही समय में उस बच्चे और मीरान शाह बाबा का सर धड़ से अलग होकर जमीन पर जाकर नाचने लगा। उस निर्दयी राजा धर्मदेव ने बिल्कुल भी दया ना दिखाते हुए उस छोटे बच्चे का सीना फाड़कर उसमें से कलेजा बाहर निकाल लेता है और अपनी रानी को ले जाकर उसके पेट पर रख देता है। यह देखकर रानी बड़ा ही खुश होती है, क्योंकि उसने अपना बदला पूरा कर लिया। अब इधर होता क्या है, बेचारी भिलनी अंधैया अपने बच्चे को खोजने लगती है। पूरे नगर में खोज डालती है, उसका बच्चा कहीं नहीं मिलता। अंत में आकर रोने लगती है, विलाप करने लगती है। इसी तरह करते करते सुबह से शाम, शाम से रात हो जाती है। बेचारी भिलनी अंधैया अपने कुटिया में, अपनी झोपड़ी में रो रही होती है। तभी उसके दरवाजे पर आहट होती है और एक आवाज आती है, माँ मत रो माँ। आवाज को सुनकर भिलनी अंधैया हाथ जोड़ लेती है और कहती है, कौन हो आप? सामने आओ, मुझे दिखाई क्यों नहीं देती? तभी अचानक उसके सामने उस राजा की कुलदेवी माँ विंध्यवासिनी भिलनी अंधैया के सामने आती हैं और कहती हैं, हे माता, चुप हो जाओ, मत रो। अब तुम्हारा बालक इस संसार में नहीं है। उसको राजा ने मार दिया है, उसकी हत्या कर दी है, उसके सीने को फाड़कर उसके कलेजे को निकाल लिया है और अपनी रानी को दे दिया है। भिलनी अंधैया का तो जैसे पूरा संसार ही उजड़ गया। वह रोने लगती है, विलाप करने लगती है। तब माँ विंध्यवासिनी ने कहा, हे माँ, गलती तो मुझसे हुई है। मैंने ही उस राजा को बताया था कि इस नगर में आप ही पतिव्रता स्त्री हो, जो कि एक घड़ा पानी उस तालाब में डालोगी तो तालाब पूरा पानी से भर जाएगा। हे माँ, चुप हो जाओ। मैं इस गलती का प्रायश्चित करूंगी और तुम्हारी बेटी बनकर तुम्हारे गोद में आऊंगी। मैं राजा धर्मदेव की कुलदेवी विंध्यवासिनी हूँ। मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि मैं तुम्हारी पुत्री के रूप में तुम्हारी गोद में आऊंगी और तुम्हारा जीवन तारन तार कर दूंगी माँ, तुम्हारा जीवन तारन तार कर दूंगी। और अपने भाई के हत्या का बदला मैं उस राजा से लूंगी। हे माँ, तुम्हारे गोद में अवतार लेते ही मैं सब कुछ भूल जाऊंगी, लेकिन जब 16 साल की हो जाऊंगी, 16 सावन देख लूंगी, उसके बाद मुझे सारी बातें याद आ जाएंगी। उसी दिन इस राजा का संहार करूंगी। तुमसे मेरा वचन है, मैं तुम्हारे एक एक आंसुओं का बदला उस राजा से लूंगी। प्रिय दोस्तों, उसी सुबह माँ विंध्यवासिनी एक छोटी बच्ची के रूप में, नवजात शिशु, एक दिन की नवजात कन्या के रूप में भिलनी अंधैया की गोद में आ जाती हैं। सारे नगर में शोर हो जाता है। अरे वही भिलनी अंधैया है जो अपने आप को पतिव्रता कह रही थी, और आज देखो अपने गोद में कन्या खिला रही है, एक पुत्री को खिला रही है। अरे यह तो उल्टा निकली, कुलक्षणी निकली। कितने दिन से यह गर्भवती थी और किसी को पता नहीं चला। पता नहीं किसका पाप अपने पेट में लिए घूम रही थी। इस प्रकार की बातें उस भिलनी अंधैया को सुनने को मिलती हैं और यह बात महल के अंदर भी जाती है। रानी को पता चलता है, राजा को पता चलता है। तब रानी ने अपने राजा से कहा, महाराज, आप तो कह रहे थे कि भिलनी अंधैया पतिव्रता स्त्री है। अरे वह तो जादूगरनी है, जादूगरनी। वह उल्टा निकली, उसने तो बच्चे को जन्म दिया है। महाराज, वह तो कुलक्षणी है, उसने जादू से उस तालाब को भरा है। वह तो जादूगरनी है। महाराज, अभी के अभी उस उल्टा को इस नगर से निकाल दीजिए। रानी के बातों को सुनकर राजा एकदम से बौखला जाता है। तुरंत अपने सैनिकों के साथ भिलनी अंधैया के घर पहुंच जाता है। रे भिलनी अंधैया, अभी के अभी तू इस नगर से निकल जा, वरना मेरा तलवार तेरी गर्दन को उड़ा देगा। मैं अभी के अभी तेरे गर्दन को काट दूंगा। तू मेरे आंखों के सामने से चली जा। राजा के यह वचन को सुनकर भिलनी अंधैया को बड़ा दुख होता है और उस छोटी सी नवजात बच्ची को अपने गोद में उठाकर चल पड़ती है।
प्रिय दोस्तों, चलते चलते वह राज्य से बाहर निकल आती है। जंगल से होते हुए धीरे धीरे चलते चलते वह लगातार 7 दिनों से बिना खाए पिए वह लगातार चलती रहती है। अब तो उसके शरीर में शक्ति नहीं रह गई। भूख के मारे प्राण सूखे जा रहे थे। वह बेचारी छोटी बच्ची भूख से तड़प रही थी, बिलबिला रही थी, रो रही थी। भिलनी अंधैया को जब चला नहीं जाता, एक छोटा सा झरना जो नदी के रूप में बह रहा था, उसी के किनारे पेड़ का टेक लेकर बैठ जाती है। तड़प तड़प कर रोने लगती है, आंसुओं के धार बहाने लगती है, बिलाप करती है। उसके आंसुओं की धार उस छोटी बच्ची के मुंह पर जा गिरता है और वह बच्ची अपना जीभ निकालकर उस आंसुओं के धार को चाटने लगती है, पीने लगती है। वह आंसुओं की बूंदें ही उसे अमृत लगती है। भिलनी अंधैया पेड़ का टेक लेकर आंखों को बंद कर लेती है और कुछ ही समय बाद उसके प्राण पखेरु निकल जाते हैं। वह निष्प्राण हो चुकी थी, इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। कुछ ही देर बाद वह बच्ची फिर से रोने लगती है। अब माता रानी की महिमा देखिए। उसी समय उसी नदी के किनारे राजा कर्णपाल, जो कि अहरौरा के शिवपुर पहाड़ी पर उनका महल था, वहाँ के वो राजा थे। राजा कर्णपाल शिकार करने के लिए उस जंगल में आए होते हैं और शिकार करते समय उनको प्यास लग जाती है। जब वह पानी पीने के लिए नदी किनारे जाते हैं, तब उन्होंने देखा कि पेड़ के नीचे एक मृत महिला पड़ी हुई है। उसके गोद में एक छोटी सी बच्ची रो रही है, बिलख रही है। अब यह देखने के बाद राजा को बड़ा दुख होता है। उस छोटी सी बच्ची को जल्दी से अपने गोद में उठा लेता है और सैनिकों को आदेश देता है, इस महिला का बड़े सम्मान से अंतिम संस्कार किया जाए। इसे यहीं नदी के किनारे चिता बनाकर अंतिम संस्कार किया जाए। प्रिय दोस्तों, उस भिलनी अंधैया का उसी नदी किनारे अंतिम संस्कार किया जाता है। आज वर्तमान में उस स्थान को हम लखनिया दरी के नाम से जानते हैं। भिलनी अंधैया के याद में उस जगह का नाम लखनिया दरी पड़ा। आज वह लखनिया दरी पर्यटन स्थल है। लोग घूमने फिरने, सैर सपाटा करने, पिकनिक करने वहां आते हैं। अब इसी तरह से राजा कर्णपाल उस छोटी सी बच्ची को लेकर अपने राज्य में वापस आ जाते हैं और उसे बड़े प्यार से पालने पोसने लगते हैं। उन्होंने उस बच्ची का नामकरण और कुंडली बनवाने के लिए पंडित जी को बुलाया। जब पंडित जी उनके पास आते हैं, उस कन्या को देखते हैं, तब वो चौंक जाते हैं। राजा से कहते हैं, महाराज, यह कोई आम कन्या नहीं है, यह तो साक्षात माँ भवानी की अवतार है, विंध्यवासिनी रूपी माँ अन्नपूर्णा का अवतार है। यह सुनने के बाद राजा ने कहा कि पंडित जी, मैंने तो सोचा था कि इस पुत्री को अपनी बेटी बनाकर रखूंगा, लेकिन नहीं, अब मैं इसे अपनी बेटी नहीं बनाऊंगा, मैं इसे अपनी बहन बनाऊंगा। आज से मैं इसका भाई और यह मेरी बहन। प्रिय दोस्तों, धीरे धीरे करके माँ भगवती भंडारी देवी राजा कर्णपाल के महल में पलने बढ़ने लगती हैं और वह कन्या एक बहुत ही सुंदर रूपवती युवती के रूप में तैयार हो जाती हैं। 16 सोमवार बीत चुके थे। तब उन्हें अपनी पुरानी बातें याद आती हैं, सारी सभी चीज़ें याद आ जाती हैं। अपने भाई के मौत का बदला लेना है, अपने माँ के आंसुओं का प्रतिशोध लेना है। यह बात याद आते ही माँ एकदम से तमतमा उठती हैं। तुरंत तलवार को उठाकर घोड़े पर बैठकर विजयगढ़ के लिए चल पड़ती हैं और विजयगढ़ पहुंचकर राजा के महल में आ धमकती हैं और राजा को युद्ध के लिए ललकारती हैं। उस समय राजा धर्मदेव मदिरा पान कर रहा था। मदिरा के नशे में आकर वह माँ भगवती को पहचानता ही नहीं, अपनी कुल देवी पर तलवार उठा लेता है। माँ भगवती ने एक ही वार में राजा धर्मदेव के गर्दन को काट दिया और उस रानी को भी दंड दिया। उनका उद्देश्य पूर्ण हो चुका था। अब इधर होता क्या है कि राजा कर्णपाल के नगर में एक भंडोदरी नामक राक्षस रहा करता था। वह भंडोदरी राक्षस को जब पता चलता है कि राजा की बहन बड़ी ही रूपवती और परम सुंदरी है, राक्षस भंडोदरी ने राजा कर्णपाल पर हमला कर दिया
और माँ भंडारी से विवाह करने के लिए चल पड़ा। अपने भाई को संकट में देखकर माँ भंडारी ने तुरंत और राक्षस भंडोदरी का वध कर दिया। उसका वध करने के बाद माँ भंडारी ने अहरौरा स्थित पहाड़ी पर सभी लोगों को भंडारा कराया। तभी से उनका नाम माँ भंडारी देवी पड़ गया। प्रिय दोस्तों, माँ भंडारी को माता अन्नपूर्णा का स्वरूप माना जाता है। अब माँ भंडारी उसी पहाड़ी पर एक गुफा में निवास करने लगती हैं और उनके पास राज्य के अगल बगल के सभी लोग मदद के लिए आया करते। रात को खाली बोरा रख दिया करते और सुबह पात्र बोरा भर भर के अनाज अपने घर ले जाया करते। और जब फसल हो जाया करती थी तो उस अनाज को अपने क्षमता के अनुसार माता को वापस करते थे। इसी तरीके का परंपरा लगातार चलता आ रहा था। धीरे धीरे करके लोगों के मन में लालच आने लगता है। लोग माता के दरबार से अन्न तो ले जाया करते थे, लेकिन वापस करते समय उनके मन में लालच आ जाता। बढ़िया अनाज के बदले वे खराब अनाज को मिक्स करके उस अनाज को माँ के दरबार में दे दिया करते। कितने लोग तो बहाना करते कि हे माँ, मुझे माफ करना, इस बार मेरा अनाज ठीक नहीं हुआ है। माता तो माता है, माँ तो सब जानती हैं। माँ से भी लोग झूठ बोलने लगे, अन्न को वापस करने में कंजूसी करने लगे। धीरे धीरे करके यह प्रथा, यह परंपरा भी लुप्त हो गई। तब माँ भंडारी ने उसी स्थान पर समाधि ले लिया और लोक कल्याण करने लगी। तभी से माँ के दरबार में 5 पत्थरों को एक के ऊपर रखकर मन्नतें मांगने की परंपरा चली आ रही है। प्रिय दोस्त, कहते हैं कि एक बार काशी के विद्वान ब्राह्मणों ने भंडारी देवी को अन्नपूर्णा नाम से काशी ले जाने के लिए कठिन साधना किया, अनुष्ठान किया, किंतु देवी ने उनकी आहुति को स्वीकार नहीं किया और अहरौरा पहाड़ी पर ही रह गईं। माँ भंडारी देवी की मूर्ति वाराणसी के विश्वनाथ गली स्थित देवी अन्नपूर्णा का प्रारूप है। यहाँ पर एक जलकुंड भी है। बताया जाता है कि इस जलकुंड का पानी चाहे कितनी भी तेज गर्मी पड़े, चाहे कितना भी सूखा पड़े, यह कभी भी सूखता नहीं, सदैव पानी से भरा रहता है। माँ भंडारी के पहाड़ी से प्राकृतिक नज़ारे बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं। सूर्य सरोवर, अति सुंदर बाग बगीचे, माँ का झूला और अशोक सम्राट के शिलालेख भी यहाँ देखने को मिलते हैं। और दोस्तों, यहाँ की सबसे प्रमुख बात यहाँ का यज्ञशाला। इस यज्ञशाला एक एक ईंट को वास्तु के हिसाब से रखा गया है। इस यज्ञशाला में कुल 9 स्तंभ है। 9 स्तंभ 9 ग्रहों के प्रतीक हैं और इनका अलग अलग रंग भी है। पूरा यज्ञशाला वास्तु के हिसाब से ही बनाया गया है। अशोक सम्राट का शिलालेख भी है जो पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित है। यह एक बहुत ही शांत जगह है। यहाँ हर तीसरे वर्ष सावन में महामेला लगता है और अनुष्ठान के माध्यम से माँ भंडारी देवी को डोली में बिठाकर उनके मायके ले जाया जाता है। माँ भंडारी देवी की पूजा के लिए श्रावण महीने का रविवार बहुत ही खास माना जाता है। दूर दराज से लोग माँ का दर्शन करने आते हैं और 5 पत्थरों को एक के ऊपर एक रखकर मनौती मानते हैं। मन्नतें पूरा हो जाने पर इन पत्थरों को हटा देते हैं। जी हाँ दोस्तों, जिस स्थान पर वर्तमान में मंदिर स्थापित है उसी के ठीक नीचे माँ का गुफा है जिसके सामने मन्नतें मांगी जाती है। वर्तमान में इस गुफा के मुंह को आधा बंद कर दिया गया है और भीलनी अंधैया द्वारा भरा गया तीनों तालाब पूरी तरीके से पानी से लबालब है। पूरा विजयगढ़ क्षेत्र पूरी तरीके से उजड़ गया है, वीरान है। लेकिन इतनी ऊंची पहाड़ी पर अभी तक वह तीनों तालाब पानी से लबालब भरे हुए हैं। बाकी के 4 तालाबों में पानी नहीं है और वह मीरान शाह बाबा, जिनका गर्दन राजा धर्मदेव ने काट दिया था, जिस स्थान पर उनकी हत्या की गई थी, आज उनका एक भव्य मजार है। हर साल उस स्थान पर महामेला का आयोजन किया जाता है। सभी धर्म और जाति को भुलाकर हिंदू मुस्लिम एक होकर बाबा मीरान शाह के मजार पर चादर चढ़ाते हैं, सजदा करते हैं। तो दोस्तों, इसी प्रकार माता भंडारी देवी ने अपनी कथित माँ भीलनी अंधैया को दिया गया वचन पूर्ण किया, अपने भाई के मौत का प्रतिशोध लिया
और राजा धर्मदेव को सजा दी। और आज माता भंडारी अहरौरा गांव में स्थित पहाड़ी पर जन कल्याण कर रही हैं। वह बहुत ही जागता देवी हैं। अगर आपको कभी मौका मिले तो अहरौरा जरूर पधारिए और यहाँ के खूबसूरती को देखिए। विजयगढ़ जाइए, लखनिया दरी जाइए और माता भंडारी के स्थान पर उनका दर्शन करने आइए। प्रिय दोस्तों, अगर आपको मेरी यह कहानी अच्छी लगी है, पसंद आई, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।